Everyone and welcome back. हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड फाइलम व्हिच इज टीनोफोरा। देखो बात को समझो, जब हम टीनोफोरा की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते ये फाइलम में, करेक्ट। तो जब आप डायग्राम को देख रहे हो, ये बॉल जैसा दिख रहा है, तो आप तो इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो? हर एक प्लेन में, हर एक एक्सिस में डिवाइड कर सकते हो। यानी सबसे पहली चीज़ ये आपको रेडियल सिमेट्री बताने वाला है। साथ में अगर हम नंबर ऑफ जर्म लेयर्स की बात करते हैं तो ये ना डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे इसमें सारे के सारे। अब अगर डिप्लोब्लास्टिक यानी इसके पास सिर्फ 2 जर्म लेयर्स है, यानी हम कहेंगे कि इसके पास बस एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, मीजोडर्म नहीं है। तो मीजोडर्म के जगह पे क्या है, हमने पिछले सेशन में भी ये समझा था, इसके पास रहेगा मीजोग्लिया। जहाँ जहाँ मीजोडर्म ऑफिशियली प्रेजेंट होना था, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक था, वहाँ पे जो मीजोडर्म है उसको रिप्लेस मीजोग्लिया करने वाला है। पहली बात समझ आई। अब देखो, अगर इसके पास तीनों जर्म लेयर्स है ही नहीं तो ये सारे ऑर्गन्स तो बना ही नहीं पाएगा। यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ये बताएगा ना ही ऑर्गन सिस्टम, ना ही ऑर्गन लेवल। तो ये क्या बताएगा? ये आपको बताएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ पे सेल्स विल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, लेकिन टिश्यू विल नॉट कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। अलग अलग टिश्यू अपना अपना काम अलग करने वाले हैं। और इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल है जिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है वो है इसका एग्जाम्पल विच इज प्लीरोब्रेकिया। अब देखो ये डायग्राम को अच्छे से, ऐसे नहीं लग रहा कि ये एक टाइप का बॉल है ना। तुम लोगों ने बास्केटबॉल वाला बॉल देखा है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर वो ऑरेंज बॉल होता है और उसमें वो ब्लैक कलर के रोज प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो ऐसे टोटल 8 कोम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर कोई पूछे कि इनका काम क्या है, सो दे आर गोइंग टू बेसिकली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। समझ आ गई बात? अगर इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके पास एक नर्व नेट प्रेजेंट होगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये बढ़िया से फ्लोट करेंगे। फ्लोट करेंगे यानी ये पानी में रहेंगे, और उसमें भी ये रहेंगे एक्सक्लूसिवली मरीन। अब एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब क्या है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स टीनोफोरा में आने वाले हैं सारे की सारे सॉल्टी वाटर में ही मिलने वाले हैं। कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, कोई भी रिवर पॉन्ड लेक में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ओशन और सी में मिलने वाले हैं, समझा? और अगर हम ये टीनोफोरा की बात करते हैं तो मोस्टली जो भी टीनोफोरास होते हैं मैक्सिमम जो है वो प्रेडेटर्स जैसे काम करते हैं। प्रेडेटर कौन होता है? जो शिकार करता है ना। समझ आई बात? तो वो शिकार करके खाना खाएंगे। जो फ्री का खाना मिलेगा वो खाने वाले हैं क्या? नहीं। भले वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे। और क्योंकि मेरे टीनोफोरा के पास बहुत सारे कोम्स प्रेजेंट है जिससे वो क्या कर सकता है? लोकोमोशन कर सकता है। मेरे टीनोफोरा का दूसरा नाम है कोम जेलीज। समझ आई बात? अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा यही फाइलम बताएगा, हमारे सारे 11 फाइलम्स में से। एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेंस। यानी इनकी जो बॉडी है ये क्या करने वाली है? चमचमाने वाली है। समझ आई बात? जैसे जुगनू होता है, जुगनू कैसे चमचमाता है, बस उसी तरीके से ये जो टीनोफोरा में ऑर्गेनिजम्स होने वाले वो बायोल्यूमिनेंस बताएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, टीनोफोरा में सेक्स सेपरेट नहीं होता, यानी मेल और फीमेल सेपरेट नहीं हो पाते, क्योंकि यार गाइस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है ना। समझ आई बात? लेकिन सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि टीनोफोरास में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला है। दे विल ओनली शो सिर्फ सेक्सुअल होने वाला है, समझा? और अगर हम इसके फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो देखो पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा रहने वाला है? बॉडी के बाहर ही रहने वाला है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो डेवलपमेंट भी कैसा होगा? इनडायरेक्ट। समझ आई सबको बात? सो गाइज दिस वॉज होल ऑफ टीनोफोरा एंड आई होप कि अब ये फाइलम आपके लिए कम्प्लीटली क्लियर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइलम है। सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू फाइलम। और ये वाले चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs निकल गए थे। लेट्स मीट सून।